हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि a बड़ा है 1 से और a कोई भी वास्तविक संख्या है, तब सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर होगा a की घात x के एक निरंतर वर्धमान फलन है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, निरंतर वर्धमान फलन मतलब जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ पे x के दो मान लेते हैं, x1 और x2, इस तरीके से कि x1 छोटा है x2 से, और इसके लिए हमें दो मान f(x1) और f(x2) इस प्रकार से मिलते हैं कि f(x1) छोटा होगा f(x2) से, तब हम इस प्रकार के फलन को कहेंगे निरंतर वर्धमान फलन। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें फलन f(x) बराबर दिया है a की घात x के। तो यहाँ हमने माना x1 और x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं, और इस प्रकार से है कि x1 छोटा होगा x2 से। तब क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि a की घात x1 भी छोटा होगा a की घात x2 से? क्योंकि जो a का मान है वो 1 से बड़ा है, और इसका मतलब 1 से बड़े किसी भी मान की जब हम घात लेंगे तो जितनी ज्यादा घात होगी उसका मान उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब a की घात x1 छोटा होगा a की घात x2 से, और a की घात x1 को आप क्या बोल सकते हैं? f(x1), और a की घात x2 को f(x2). तो यहाँ से हमें मिला है कि f(x1) छोटा होगा f(x2) से। तो जब x1 छोटा था x2 के, और उसके लिए हमें ये मिला कि f(x1) छोटा है f(x2) के, तो आप ये कह सकते हैं कि f(x) निरंतर वर्धमान फलन है। और इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।